गुराजी की सरवर वरन कोई, गुराजी की सरवर वरन कोई। तीन लोक पीर देखा मैं लोई, तीन लोक पीर देखा है लोई। गुराजी की सरवर वरन कोई, गुराजी की सरवर वरन कोई। ऐसा गुरु ज्ञान बताया साई, ऐसा गुरु ज्ञान बताया साई। सहजाई सहज मिल्या पद माई, सहजाई सहज मिल्या पद माई। गुराजी की सरवर वरन कोई, गुराजी की सरवर वरन कोई। तीन लोक पीर देखा है लोई, तीन लोक पीर देखा है लोई। गुराजी की सरवर वरन कोई, गुराजी की सरवर वरन कोई। देही के माया दिखाया देवा, देही के माया दिखाया देवा। तीन लोक सिर निज तत भेवा, तीन लोक सिर निज तत भेवा। गुराजी की सरवर वरन कोई, गुराजी की सरवर वरन कोई। तीन लोक पीर देखा है लोई, तीन लोक पीर देखा है लोई। गुराजी की सरवर वरन कोई, गुराजी की सरवर वरन कोई। बिन कर पावगी घन सिर आया, बिन कर पावगी घन सिर आया। बिन नैना हरि दर्शन पाया, बिन नैना हरि दर्शन पाया। गुराजी के सरवर वरन कोई, गुराजी के सरवर वरन कोई। तीन लोक पीर देखा है लोई, तीन लोक पीर देखा है लोई। गुराजी के सरवर वरन कोई,
गुराजी की सरवर अवर न कोई। आप ही जोत उजाला माई, आप ही जोत उजाला माई। दसवें द्वार निरंजन साई, दसवें द्वार निरंजन साई। गुराजी की सरवर अवर न कोई, गुराजी की सरवर अवर न कोई। दीन लोक पीर देखा है रोई, दीन लोक पीर देखा है रोई। गुराजी की सरवर अवर न कोई, गुराजी की सरवर अवर न कोई। के सुख राम परम पद पाया, के सुख राम परम पद पाया। जा बिचड़्या जा जाय समाया, जा बिचड़्या जा जाय समाया। गुराजी की सरवर अवर न कोई, गुराजी की सरवर अवर न कोई। दीन लोक पीर देखा है रोई, दीन लोक पीर देखा है रोई। गुराजी की सरवर अवर न कोई, गुराजी की सरवर अवर न कोई। सदगुरु राम जी महाराज ने सेठ साहेब राधा तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोय। करता करे जो कर न सके, गुरु करावे सोय। तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई। तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। सदगुरु की महिमा हो रही है। गुरा की सरवर यानी बराबरी। सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने गुरु की महिमा के बारे में उनके वचन है कि मेरे गुरु के बराबर तीन लोक 14 भवन में दूसरा कोई नहीं। सभी अपने अपने गुरु की महिमा करते हैं। कहते हैं कि पितु से माता 100 गुना पुतका राके हेत। पिता, हर पिता अपने पुत्र पर प्रेम करता है, मगर यहाँ संतों ने प्रेम के बारे में कहा है कि माता अपने बेटे पर, अपने पुत्र पर कितना प्रेम करती है। पितु से माता 100 गुना, 100 गुना ज़्यादा माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, स्नेह करती है। पितु से माता 100 गुना पुत्र को राके हेत, अर्थासु 100 गुना
हरि सु यानी माता से भी 100 गुना ज़्यादा परमात्मा भगवान हम पर प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। और तासु 100 गुरुदेव, परमात्मा से भी 100 गुना ज़्यादा गुरु अपने शिष्य पर प्रेम करते हैं। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक वो शक्ति है, एक वो ताकत है, एक वो उजाला है। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। अंधेरे से प्रकाश में लाने वाला एक गुरु है। गुरु एक तत्व है। अज्ञान से ज्ञान में लाने वाले तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से उजाले में लाने वाले सदगुरु ही है। 3 लोक मैंने फिर कर देख लिया, घूम कर देख लिया, मेरे गुरु के बराबर में दूसरा कोई मुझे नहीं मिला। कहते हैं कि एक कोई गाय चराने वाला रोज गाय चराता था और दोपहर में पानी पिलाने के लिए नदी पे लाता था और थोड़ी देर वो भी पेड़ की छांव के नीचे बैठता था, आराम करता था। लड़का था, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं था, तो वो नदी के किनारे जो कुछ उसने देखा वो उसे विशेष लगा। एक बुगला नदी के पानी से मछली पकड़ता था और उसको ऊपर फेंकता था, और ऊपर फेंकने के बाद उसको ऐसे मुंह में पकड़ता था। और ये लड़का देख रहा था। इसको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ऊपर फेंक के मछली बरोबर पकड़ता है तो कैसे पकड़ता होगा। उसने भी अपनी लकड़ी को ऊपर फेंका और पकड़ने की कोशिश करी तो वो लकड़ी को पकड़ नहीं पाया। अब रोज वो यही देखता था और रोज वो लकड़ी को ऊपर फेंकता था। कोशिश करते करते, अभ्यास करते करते एक दिन उसने लकड़ी बराबर पकड़ ली और फिर उसकी रोज की आदत हो गई, कैसे भी कितनी ऊपर लकड़ी क्यों न फेंके उसको बराबर पकड़ लेता था। एक दिन गांव में यही खेल करने वाला कोई कलाकार आया। उसने तो लोहे का तीक्ष्ण उसका एक ये लगा के रखा था और ऊपर के वो लकड़ी थी, और भी सारे खेल वो दिखा रहा था और एक से एक बढ़िया खेल वो दिखा रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे, उसको इनाम दे रहे थे। फिर उसने कहा मैं एक आखिरी खेल आपको बता रहा हूँ जो विशेष है, और उसने वो लोहा लगी हुई लकड़ी ऊपर फेंकी और ऐसे मुख में उसको पकड़ लिया। सारे लोग ताली बजाने लगे। ये लड़का भी उस दिन ये सब देख रहा था। उसने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अब उस कलाकार को लगा कि ये लड़का कैसे करेगा। उसने कहा आओ भाई बताओ। लड़के ने फेंका और लड़के ने भी बढ़िया तरीके से उस लकड़ी को अपने मुख में पकड़ लिया। फिर उस कलाकार ने पूछा तुम्हारे गुरु कौन है? क्या पूछा? तुम्हारे गुरु कौन है? तो उस लड़के ने कहा मेरा कोई गुरु नहीं। बिना गुरु से तो ये सीख पाना संभव नहीं है। कोई ना कोई तो गुरु आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो होगा ही होगा। लड़के ने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है। फिर कहा कि दोबारा फेंक को बताओ। दोबारा फेंका तो वो भाला सीधा छाती में धंस गया। कहने का मतलब
गुरु एक तत्व है, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक ज्ञान है। अगर वो लड़का कह देता कि वो बुगला मेरा गुरु है, था तो उसका वही गुरु। ज्ञान तो उसने उसको देख देख के सीखा। महाभारत में प्रमाण आता है एकलव्य का। द्रोणाचार्य ने उनको कोई शिष्य बनाया नहीं था, कोई दीक्षा भी उसको नहीं दी थी, फिर भी द्रोणाचार्य के अंदर में वो धनुर्विद्या पूरी तरह से आ गई। इसका मतलब उसने उस तत्व को माना। महाराज कहते हैं, गुरु किया है देह का सदगुरु चीना नाय, भवसागर के बीच में फिर भटका खाए। एक गुरु हमारा बाहर है तो एक गुरु हमारा भीतर है। बाहर का गुरु तो आज है कल नहीं, मगर भीतर में जो गुरु बैठा है वो कभी न बिछड़ता है और न कभी बिछड़ेगा। हमारे भीतर में जो परमात्मा का अंश है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसी की सत्ता से ये सब हो रहा है। वो भीतर में बैठा सब देख रहा है, सब सुन रहा है, वो साक्षी है। उसकी सत्ता से ये शरीर चलता है और वही हमारा असली गुरु है। बाहर के गुरु हमको भीतर के गुरु से मिला देते हैं। इसलिए बाहर के गुरु का भी महत्व है। सतगुरु बीरम दास कृपा करी, दीनी भक्ति बताए, और नए तर तो सुखराम कहे, मैं रहे तो पछताए। महाराज ने भी अपने गुरु की महिमा जगह जगह करी है। गुरा की सरबर औरन कोई, तीन लोक फिर देखा मैं लोई। गुरा की सरबर औरन कोई, भला बुरा छोटा बड़ा ज्ञानी अज्ञानी, जो भी भाग्य से हमको गुरु मिलता है वो हमारे लिए गुरु ही है, ठीक ही है। क्योंकि यात्रा वहाँ से शुरू होती है। हम जब पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो अलग अलग गुरु से हमारा परिचय होता है, ज्ञान उनसे लेते हैं। प्राइमरी तक तो प्राइमरी टीचर हमें पढ़ाते हैं, फिर आगे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ के टीचर है अलग है, फिर कॉलेज के लेक्चरर। एक प्रकार से ये गुरु की श्रृंखला है। फिर भी प्राइमरी टीचर का भी महत्व उतना का उतना ही है, क्योंकि वहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ हो गई। तो एक प्रकार से गुरु हमको अपडेट करते हैं, हमारे भ्रम को दूर करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। तो महाराज कहते हैं कि ऐसा गुरु ज्ञान बताया साईं। मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा भेद दिया कि सहजाई सहज मिल्या पदमाई। बिना कुछ किए सहज में, सहज में का मतलब क्या? ये श्वासा जो हम लेते हैं वो सहज आती है, सहज जाती है। ये आती जाती श्वास में केवल हमने ध्यान रखा और राम राम का सुमिरन किया प्रेम से, और इसी सहज आती जाती श्वासा में भीतर में बैठे सदगुरु को, उस परमात्मा को, उस परम तत्व को हमने पा लिया, उसकी अनुभूति कर ली, वहाँ का आनंद हमने ले लिया। देही के माय दिखाया है देवा। परमात्मा कहाँ है? उत्तर मिलेगा तो परमात्मा कहाँ नहीं है ये प्रश्न होना चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रगटे सोई हम जाना। परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक है, वो चेतन में तो है ही है, जड़ में भी है। अब वैज्ञानिकों ने ये खोज की है, उन्होंने देखा कि परमाणु के 1 लाख अंश टुकड़े किए और वो सूक्ष्म अणु के और कई टुकड़े किए, तो उसमें भी उन्होंने पाया कि एक ऊर्जा अंदर में
घूम रही है। तो इस निष्कर्ष पर वो आ गए कि परमात्मा यानी वो शक्ति चेतन में भी है तो जड़ में भी है। हाँ, जड़ उसको पा नहीं सकते, जड़ उसको खोज नहीं सकते, और चेतन के अंदर में वो खोजने की कला है। इतना फर्क है। आप किसी भी घटक के सूक्ष्म कण को देखो, वैज्ञानिकों ने ये खोज निकाला है कि अंदर में कोई शक्ति हिल रही है, कोई एक वस्तु नहीं है, एक अनेक वस्तु बारीक जो है सूक्ष्म है, वो सब एक इसमें एक प्रकार से वो सब हिल रही है। तो इस पर से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि वो शक्ति जैसे चेतन में है वैसे जड़ में भी है। तो यहाँ तो महाराज सीधा कहा है कि परमात्मा हमारे घट में है। संतों ने कहा है, दादू दुनिया बावरी हरि ढूंढन को जाए। दुनिया बावरी है, नादान है, भोली है। परमात्मा को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कीविद आवे हाथ, वो तो हमारे भीतर है। भीतर खोजो, और भीतर खोजने का भेद सद्गुरु बताते हैं। देही के माय दिखाया देवा, ये है देह, देह के अंदर देही है आत्मा, और वो परमात्मा आत्मा में ही है। और तीन लोक सिर निज तत् भेवा, यहाँ ये शरीर में तीन लोक है, स्वर्ग मृत्यु पाताल। स्वर्ग के सिरे पर ये ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के सिरे पर 10वां द्वार है, और 10वां द्वार के परे वो परमात्मा हमारे घट में विराजमान है। वहाँ तक जब हमारा ध्यान जाता है, हमारी चेतना जब वहाँ तक पहुँचती है, तो वो दिव्य प्रकाश को हम देख सकते हैं, उस परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ये आनंद ही परमात्मा है। तीन लोक सिर निज तत् भेवा, वो कहाँ है? तो तीन लोक के सिर के ऊपर। और उसको देखने का उपाय क्या है? तो ध्यान, मेडिटेशन, सुमिरन, भजन सुमिरन हम करेंगे। कंठ से यात्रा प्रारंभ होती है, रसना से राम राम रटन करना पड़ता है, धीरे धीरे धीरे। ये जब पूरब के 6 कमल हम छेदन करते हैं, कंठ, हृदय, मध्य नाभि, ब्रह्मा, गुदा, तो फिर हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। जब पलटते हैं तब ये सांसों सांस में जब सुमिरन करते हैं, जब उसमें मन और सुरती लग जाती है, और हम निज मन से प्रेम से जब सुमिरन करते हैं, भाव उसमें लाते हैं, विश्वास से सुमिरन करते हैं। विश्वास बड़ी चीज़ है। कहते हैं कि एक जगह कोई खेल करने वाला एक खिलाड़ी था, और बड़ा गजब का खेल कर रहा था। ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग ये ऐसी महानगर में रहती है, तो वहाँ रास्ते के दो तरफ से 3 मंजिल के मकान थे। अब उसने क्या किया, एक रस्सी वहाँ बांधी, एक रस्सी वहाँ बांधी, बीच में रास्ता, और वो बासा लेके रस्सी पे चल रहा था। 3 मंजिली बिल्डिंग, इतनी ऊंचाई पे वो चढ़ रहा था। उसमें और आश्चर्य की बात थी, उसने अपने छोटे बेटे को कंधे पे बिठा रखा था, और यहाँ से वहाँ चल रहा था, एक एक पैर बड़े धैर्य से रख के। नीचे देखने वाले की सांसें थम गई थी कि अगर ये वहाँ से गिर जाए तो ये तो बचेगा नहीं बेचारे। बच्चे अभी उसने कंधे पे बिठा रखा है, कम से कम कोई कहते कि बच्चे को नहीं ले जाना चाहिए था, अकेले ही जाता तो अच्छा रहता। धीरे धीरे धैर्य से एक एक पैर रख के बैलेंस करके वो रस्सी पे चलते 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 थोड़ी देर में इधर आ गया। दूसरी जगह पहुंच गया, नीचे वाले सब ताली बजाने लगे, कोई कहने लगे उनका सम्मान करो, उनका सत्कार करो, कोई कहने लगे
उनको बुलाओ। सब तरह एक तरह से खुशी सबके चेहरे पे थी और सब उनकी महिमा कर रहे थे कि क्या गजब का खेल आपने बताया। अब वो खेल करने वाले ने कहा कि भाई ठीक है, आप लोग मेरी महिमा कर रहे हो, मगर मेरा एक प्रश्न है। लोगों ने कहा बोलो क्या कहना चाहते हो। अगर मैं दोबारा इस तरफ से उस तरफ उसी तरह जैसे चलूं तो क्या मैं जा सकता हूँ? लोगों ने कहा बिल्कुल जा सकते हो, हमने देखा, हम सब साक्षी है। आप जैसे वहाँ से यहाँ तक आए वैसे यहाँ से वहाँ तक जा सकते हो और कई बार जा सकते हो। तो उसने कहा सबको विश्वास है? सब लोगों ने कहा विश्वास है, गारंटी के साथ हम कहते हैं कि आप गिरोगे नहीं। पहले हमको लग रहा था कि हो सकता है गिर जाए, आपका बच्चा गिर जाए आप, मगर अब तो विश्वास हो गया। और पूछा कि सबको विश्वास है? उसने कहा हाँ है। सब लोगों ने कहा है। तो ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, दोबारा चलता हूँ, मगर अब बच्चा आपका चाहिए। इसका चाहिए? बच्चा आपका चाहिए। आप में से किसी का बच्चा मुझे दो, मैं कंधे पे उसको बिठा के वापस वो कोशिश करता हूँ। अब लोग पीछे भागने लगे, कोई अपना बच्चा देने को तैयार। उसने कहा अभी तो आप लोगों ने कहा कि विश्वास है, कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? तो विश्वास है तो एक लिमिट तक है, सीमित मात्रा में है। भक्ति में इतना कम विश्वास नहीं चाहिए, अंधविश्वास भी नहीं चाहिए। यात्रा विश्वास से प्रारंभ होती है और भाव प्रेम से वो बढ़ती है। तो जब ये सारी चीज़ें गुरु हमको बताते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, तो महाराज कहते हैं कि हम भी परमात्मा को हमारे भीतर पा सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। बिन कर पाव गिगन सिर आया, जो बाहर है वो भीतर है। ये यहाँ से त्रिकुटी है, यहाँ 10वें द्वार है, ये सारा ब्रह्मांड है। सबके अपने अपने ब्रह्मांड है, सबको हमारी भीतर से यात्रा करनी है। तो वहाँ जाने के लिए न हाथ यानी सेवा पूजा, हाथ बिन कर पाव का मतलब क्या है? सेवा से, मूर्ति पूजा से वहाँ तक नहीं जा सकती। मूर्ति पूजा में भी अपना एक अलग भाव है, उसका भी फल है, भक्ति कोई निष्फल नहीं है। मगर परमात्मा को पाना है तो वो 3 लोक में नहीं है, वो तो 4थे लोक में है। वो तो ब्रह्मांड के ऊपर बैठा है, सब घट में बैठा है। तो वहाँ सेवा से काम नहीं चलेगा, पूजा से काम नहीं चलेगा। पाँव का मतलब है तीर्थ वर्त करना। पहले लोग पैदल जाते थे तीर्थों में, तो तीर्थ वर्त करके सेवा से हम परमात्मा को पा नहीं सकते। उसके लिए तो ये हाथ पांव की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो सुमिरन चाहिए। बिन कर पाव गिगन सिर आया और बिन नैना हरि दर्शन पाया। परमात्मा आकार में नहीं है, परमात्मा दिखाई नहीं देते, परमात्मा अनुभव किया जाता है। आनंद का अनुभव ले सकते हैं, आनंद कैसा है बताया नहीं जाता। महाराज ने कहा है घी साव पुष्पं जलमीन पंतो उड़े बिहंग भवरा कहा गेल संतो से दास सुकं सो जीव जाने यूं ब्रह्म सुकं कोई संत पिछाने। महाराज ने ब्रह्मसूत्र में कहा है घी साव पुष्पं, घी को उसका स्वाद लिया जा सकता है, पूछने पर बता नहीं सकते कि घी का स्वाद कैसा है। फूलों की खुशबू का अनुभव कर सकते हैं, मगर खुशबू को बताया नहीं जाता है। जलमीन पंतो यानी मछली पानी में ही रहती है, पानी में ही चलती है, मगर पानी में रास्ता बताया नहीं जाता।
पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो उनका भी रास्ता बताया नहीं जाता। इसी प्रकार परमात्मा का हम अनुभव तो ले सकते हैं मगर ये बता नहीं सकते। महाराज कहते हैं कि बिन नेणा हरि दर्शन पाया, वो दिव्य दृष्टि हमारी खुल जाती है सदगुरु की कृपा से, और फिर उस आनंद को, उस दिव्य प्रकाश को हम देख सकते हैं। आत्मा के प्रकाश से ही आत्मा देख सकते हैं। जैसे बाहर उजाला होता है, एक सूर्य के प्रकाश से सारा चारों तरफ हम देख सकते हैं, ऐसे अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश भीतर में होता है। ये परमात्मा की शोभा है। आप ही जोत उजाला माई, 10वें द्वार निरंजन साई। हे गुरुदेव, भीतर में जो दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है ये आप ही हो। वो जो घट में परमात्मा के रूप में हो, यानी सबसे पहले तो हमको भाव और प्रेम हमारे गुरु में रखना है। मैंने पहले ही कहा कि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है। मगर हमको तो आकार से ही हमारी यात्रा शुरू होती है, जाना है निराकार में। मगर भाव और प्रेम आकार में रखते हैं, विश्वास रखते हैं, फिर ये यात्रा आगे बढ़ती है। 10वें द्वार निरंजन साई, भीतर में सुषुम्ना का जो आखिरी छोर है, जहाँ सिर पे जगह है नरम, वो है 10वां द्वार। जब हमको इधर शरीर में डाल दिया जाता है तो ये 10वां द्वार बंद कर दिया जाता है। पहले पहले तो वो जगह बहुत हिलती है, बहुत नरम रहती है। माताएं उसको तेल बिल लगा के कहीं वहाँ से बाहर न निकल जाए, तो धीरे धीरे हम ये शरीर में आ जाते हैं और शरीर के फिर एक एक इंद्रिया हमारी प्रबल हो जाती है। इस तरह से 9 द्वार सबके खुले हैं, ये 10वां द्वार बंद है। अब 10वां द्वार खोल के जब हम जाएंगे जीते जी तो उस परम आनंद को प्राप्त करेंगे। 10वें द्वार निरंजन साई, 10वें द्वार के परे वो निरंजन यानी माया रहित परमात्मा वहाँ है। के सुख राम परम पद पाया, और जा बिछड़े जा जाए। कहाँ से बिछड़े हम? सब हम परमात्मा से बिछड़े। अब ये भजन भक्ति करने से वापस जाके बिछड़ गए थे जहाँ से, वहाँ जाके मिल गए। जा बिछड़ा जा जाए समाया। वैसे देखा जाए तो अंश अंशी की तरफ ही जाता है, ये सिद्धांत है। पानी पानी में ही जाके मिलेगा। पानी को आप जमीन में डालो और डालते डालते जाओ, पानी का आखिरी लक्ष्य होगा जहाँ उसका स्रोत है, जहाँ उसका अंश है, अंशी है, वहीं जाएगा, क्योंकि वो उसका अंश है। आग आग में मिलेगी, पानी पानी में मिलेगा, आत्मा परमात्मा में मिलेगी। और आत्मा परमात्मा में मिलाने के लिए ही हमें मनुष्य जन्म मिला है। ये कोई विशेष सुखों के लिए केवल इतना मात्र इस शरीर का उपयोग नहीं है। हम सब कुछ करते हुए भी परमात्मा को पा सकते हैं, उस दिव्य आनंद को पा सकते हैं। सद्गुरु